दोस्तों आज की कहानी है ससुर जी की जायदाद। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अमृता एक आदर्श बहू है। उसने सास की मृत्यु के बाद घर को उसी तरह जोड़े रखा जैसे उसकी सास जोड़े रखती थी। बड़ी होने के नाते सास के साथ ज़्यादा समय बिताया था उसने। उनसे खाना बनाना भी सीख लिया था। एक दिन उसने गट्टे की सब्जी बनाई। उसे खाते ही ससुर जी बोले उसे, बहू तूने तो सरला की याद दिला दी। वाह, तू बहू होकर भी सास की परछाई बन गई। शाबाश बेटा। उसकी तारीफ ससुर जी ने सुनकर छोटी बहू रिया जल कर राख हो गई। वो सास के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाई थी और उनका देहांत तो हो गया था। पर अमृता ने कभी रिया को देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझा। अमृता के मन में सबसे लिए आग्रह प्रेम था। रिया उसका हाथ भी नहीं बांटती थी, फिर भी अमृता उसे हाथ में खाने की थाली लगा कर दिया करती थी। देवर को भी अपना छोटा भाई मानकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। सास के जाने के बाद उसने कभी किसी को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी थी। कभी कभी तो ससुर जी भी उसको टोकते कि आराम कर लिया करे, लेकिन अमृता के तो जैसे पैरों में शक्कर था। उसे काम में ही आराम मिलता था। पर मानव शरीर को आराम तो ज़रूरी है, वो जिम्मेदारी कहाँ समझता है। अमृता के साथ भी एक दिन यही हुआ। रात को सोई लेकिन सुबह उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उठने की। वो चाहे कर भी उसने शरीर का बाह्य हिस्सा नहीं पा रहा था। इधर उसका पति सुरेश चैन से सो रहा था, वो उसे भी नहीं उठा पा रही थी। लेटे लेटे बस घड़ी में वक्त बीते देख रही थी। उसे उसकी आंखें नम थी कि पहली बार बाबूजी को चाय नहीं पिला पाई, न पति देवर और रिया का लंच तैयार कर पाई। पर अपने शरीर से मजबूर होकर भी क्या कर सकती थी। मन में बस अपने कन्हा को याद कर रही थी। इतने में सुरेश का अलार्म बजा। 7 बजे थे। वो आंखें मनाते हुए उठा तो देखा अमृता अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई है। तुम्हें क्या हुआ अमृता? तबीयत तो ठीक है, अभी तक लेटी हुई हो? सुरेश ने अमृता से पूछा। अमृता कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। उसकी हालत देख सुरेश घबरा गया और उसने बाबूजी को आवाज़ लगाई। सभी बहुत डरे हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ अमृता का चेकअप कर डॉक्टर ने बताया कि उसे पैरालिसिस का अटैक आया है। यदि समय से न पहुंचते तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता। बहरहाल उसने अमृता को एडमिट कर लिया और उसके दिमाग की जांच होने पर पता चला कि वहाँ एक ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से अमृता की यह हालत हुई है। उसे ऑपरेशन से हटाया जा सकता था, लेकिन खर्चा बहुत होगा। बाबूजी ने डॉक्टर से कहा, आप खर्चे की चिंता न करें, बस मेरी बहू को सही कर दीजिए। ऑपरेशन का खर्चा पूरा करते के लिए बाबूजी ने गांव की जमीन बेच दी। एक छोटा सा घर भी बेच दिया। जब रिया को इस बात का पता चला तो वो बाबूजी के पास जाकर बोली, ये जो आप एक एक करके बेच रहे हैं, इस पर मेरे पति और मेरा भी अधिकार है। आप अपनी जायदाद एक ही इंसान पर नहीं लुटा सकते। मैं घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बाबूजी मुस्कुराए और बोले, रिया, अमृता ने बिना मेरे पास हैं ही क्या जायदाद के नाम पर ये ज़मीन और घर तो एक न एक दिन बिकने ही थे। मुझे खुशी है कि ये किसी
कि ऐसों आराम के काम न आकर मेरी बहू को सही करने में काम आ रहे हैं। और मेरी बहू अमरता के लिए अगर मुझे यह घर भी बेचना पड़ा तो मैं संकोच नहीं करूँगा। तुम दोनों अपना इंतज़ाम रखना और आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात करी तो अच्छा नहीं होगा। रिया अपना सा मुँह लेकर खड़ी रह गई। उसके हाथ खाली थे। रिश्तों और प्रेम से भी और जायदाद से भी परिवार के अच्छे दिन गए और अमरता ठीक होकर घर आ गई थी। उसकी सहायता करने के लिए बाबूजी ने गांव से एक नौकर भी बुलवा लिया था। वो घर पर महक उठा जो कुछ दिनों के लिए मुरझा गया था। ठीक ही तो है दोस्तों, जब तक किसी इंसान को कुछ हो नहीं जाता उसकी कमी पता नहीं चलती, और जब हो नहीं होता तब अपनी गलतियां समझ आती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।